दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 3 के बारे में। नथिंग का यह पहला फ्लैगशिप फोन है। स्पेक्स का पता नहीं, लेकिन नथिंग इसको एक फ्लैगशिप फोन ही बोल रहा है। प्राइस भी इसकी कंप्लीट फ्लैगशिप फोन वाली रखी गई है। अगर आप फोन 3 का कंपैरिजन करोगे फोन 2 से तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है इसकी, और ये फोन 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद आया है। नथिंग ने जितना भी कुछ सीखा था इन्होंने इस वाले फोन के अंदर अप्लाई किया है, ऐसा ही बोल रहे हैं। अभी हमारे पास फोन आ चुका है, डिब्बा भी भाई काफी हद तक चेंज हो चुका है। अब कुछ बातें बहुत अच्छी लगी मुझको इनिशियली, जैसे कि ये फोन डिजाइन हुआ है लंदन में, लेकिन नथिंग ने बोला है ऑफिशियली ये मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होगा, मतलब डिजाइन इन लंदन बट मेड इन इंडिया। और ये वाला फोन मैं यूज भी कर रहा हूँ। इसको लेके मैंने ट्रैवल किया है देहरादून, और फोन 3 के बारे में मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। नथिंग ने ये डिजाइन क्यों लिया, फ्लैगशिप फोन है अभी बस प्राइस में फ्लैगशिप है, सब चीज के बारे में खुल के बात करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। हमेशा की तरह बॉक्स के ऊपर कैमरा मॉड्यूल की फोटो होती है, लेकिन इस बार पूरे हाफ डिजाइन का कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे डाल दिया गया है। पीछे में यहाँ पे पुल टैब, इसको खींचने के बाद आप बॉक्स अनबॉक्स कर सकते हो। ये वाला बॉक्स प्लेन हो चुका है। अब बॉक्स अब ओपन करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा फोन, और दूसरे वाले कंपार्टमेंट में है इसका कवर, नथिंग की टाइप सी टू टाइप सी केबल, और ये रहा इसका सिम इंजेक्शन पिन। सबसे पहली बार ये टीपीयू केस कवर मिल रहा है नथिंग की तरफ से। इसकी क्वालिटी ना बड़ी एवरेज है, मतलब एक फ्लैगशिप फोन वाला जो फील है वो थोड़ा सा कम कर दे रहा है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी देना चाहिए था सच में। सबसे पहले तो दिखाता हूँ आपको कवर लगाने के बाद फोन की सुंदरता कितना कम होती है। बिल्कुल भी नहीं, और लूज सा लगा मुझे साइड से। और एक चीज आपको दिखाता हूँ, इस कवर के अंदर ना कुछ ज्यादा ही छेद है, वियर्ड लगता है देखने में। टोटल कितना छेद है दोस्तों, वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ। और अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो कार्ल भाई ने ट्विटर पे बहुत सही कहा है, नॉट फॉर एवरीवन बट परफेक्ट फॉर समवन। लिटरली ये वाला डिजाइन अगर आपको पसंद आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, और नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं थोड़ा ऐसे मिक्स रिएक्शन रखता हूँ। मुझे लगता है भाई फोन का डिजाइन देखने में काफी अनकंफर्टेबल सा लगता है, मतलब सिमेट्री मेंटेन ही नहीं होती है। ऐसा लग रहा है कैमरा उठाया और डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इतना आसान नहीं होता डिजाइन बनाना। अभी जो हमें फोन देखने की आदत है वो या तो ऐसा है, या फिर ऐसा है, या फिर ऐसा है। और इन सभी डिजाइन्स में एक चीज कॉमन है, वो है सिमेट्री। लेकिन नथिंग ने बोला नहीं, हम नहीं बनाएंगे सिमेट्री, और यही बात इस फोन को बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग बनाती है। फोन देख के आप कह ही नहीं सकते हो कि इसमें कुछ काम नहीं किया गया। भाई ऐसा डिजाइन बनाने के लिए भी ना बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसमें ना एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कि भाई हम बनाएंगे डिफरेंट फोन जो बहुत अलग है, और लोग उसके बारे में बात करेंगे या तो अच्छा या तो बुरा, और नथिंग यही चाहता है। भाई इस वाले फोन को मैंने यूज किया एयरपोर्ट पे, बहुत लोग ने देखा जो शायद नथिंग ब्रांड को जानते भी नहीं है। तो एक तरीके से नथिंग को जानने के लिए लोग के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी ऐसा डिजाइन देख के। अब ये ब्रांड के हक में अच्छा है। आप लोग कैसा लग रहा है भाई, आप कमेंट में बताओ। मुझे लगता है डिजाइन बहुत ज्यादा अलग है, बहुत अजीब है, देखने में कुछ डिफरेंट लगता है, बट क्या मैं यूज करना चाहूंगा ऐसा डिजाइन? मेरा सिंपल आंसर रहेगा मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है जब लोग ऐसे अटेंशन दे, हाँ यार कुछ तो अलग यूज कर रहा है बंदा, समझ गया? यही सीन है, और ऐसे कस्टमर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके डिजाइन में काफी और चीजें बात करने की, जैसे कि नथिंग फोन 3 भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है, जो सिग्नेचर डिजाइन है नथिंग का। फोन के बैक में यहाँ पे एक रेड लाइट जलती है जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे एक सजेशन रहेगा मेरा, जब हम फोटो कैप्चर करते तो वहाँ पे एक ब्लिंक भी आना चाहिए। अगर फोटो क्लिक करते वो चीज होती है, थोड़ा सा और कूल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे नया वाला ग्लिफ मैट्रिक्स मिल जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो ग्लिफ मैट्रिक्स है एग्जैक्टली एक अपग्रेड वर्जन है ग्लिफ इंटरफेस का। अब नथिंग ने बोला भाई बार बार दे के बोर हो जाएगा आदमी, तो इसको अपग्रेड करते हैं, इसलिए ग्लिफ मैट्रिक्स आया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, वैसे इसको प्यार से सेकंड डिस्प्ले भी कह सकते हैं, लेकिन नथिंग के स्टाइल में। और दिखाता हूँ फोन के बैक पैनल पे, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एक बटन है जिससे ये मैट्रिक्स ग्लिफ कंट्रोल होता है। लेकिन ये एक बटन नहीं है, यहाँ पे टच हैप्टिक्स डाला है नथिंग ने, जो एप्पल मैकबुक अपने ट्रैक पैड में बनाते हैं ना, वही सेम चीज ये आ रहा है। और ये बहुत क्रेजी टेक्नोलॉजी है यार। बटन ना बड़ा सस्ता लगता है, इन्होंने ये डाला है, मुझे अच्छा लगा। बहुत छोटी सी डिटेल है लेकिन कूल है, और ये एक्सीडेंटल टच से बिल्कुल भी चलता नहीं है। ये नहीं कि भाई पॉकेट में पड़ा हुआ है तो कुछ दिक्कत होगी, नहीं। जैसे जैसे आप यहाँ प्रेस करोगे यहाँ पे डिफरेंट चीजें चेंज होती रहेंगी। ये टाइम दिखाता है, उसके बाद ये बॉटल वाला गेम है, इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो बॉटल रैंडमली घूम के कहीं भी रुक जाएगा। उसके बाद बैटरी परसेंटेज, ये है स्टॉप वॉच, ये बहुत कूल चीज है। प्रेस एंड होल्ड करोगे आप, लिटरली कैमरे के थ्रू मुझको दिखा रहा है अभी, दिस इज सो कूल। और जब मैं प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो फोटो क्लिक हो जाती है, और ये चीज सच में बहुत कूल है। मैं जो हरकत कर रहा हूँ वहां पे वो दिख रहा है, लेकिन मैट्रिक्स में। लेकिन गैलरी में फोटो भाई नॉर्मली आती है। और इसके अंदर रॉक पेपर सीजर भी, देखो प्रेस एंड होल्ड किया, रॉक पेपर सीजर, तो जीत गया भाई। फिर से होल्ड करता हूँ दोबारा, रॉक पेपर सीजर, हो गया। यहाँ पे एक 8 बॉल गेम भी, इसको प्रेस होल्ड किया तो ये बोलेगा शेक करो,
कर दिया शेक। ओके ये क्या था? श्योर, हाँ श्योर। तो फोन सीधा क्या है, वो डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है। ये गेम क्या था पता नहीं मुझको, नथिंग की कम्युनिटी ने डेवलप किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप होके आ सकती है। अभी तो भाई बस ये डेमो है। और एक ग्लिफ मैट्रिक्स वॉल्यूम के ऊपर भी काम करती है, जैसे मैं अभी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ या फिर कम कर रहा हूँ। और जब फोन चार्ज करोगे तब भी ये बैटरी इंडिकेट करता है। पुराना वाला फ्लिप टू ग्लिफ भी है, मतलब फोन को मुंह के बल रख दोगे तो फोन कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ लाइट्स इंडिकेशन मिलती है। लेकिन मुझे एक चीज इसके अंदर मिसिंग लगी, जब भी आप गाना प्ले करते हो इसको गाने के साथ डांस करना चाहिए था, वो अभी तो नहीं हो रहा है। अब इतने सारे फीचर्स हैं तो सबको कंट्रोल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी है अंदर, वो दिखाता हूँ। फोन के सेटिंग्स में यहाँ पे है ग्लिफ इंटरफेस, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो इसका। अच्छी बात है कि ऑटो ब्राइटनेस भी है। और यहाँ पे है सारे ग्लिफ टॉयज। हाँ भाई ये सब चीजें आपको मैंने दिखाई थी, ये सब ग्लिफ टॉय है और इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे ग्लिफ मिरर को करता हूँ मैं सेकंड नंबर पे, और चाहो तो आप चीजों को डिलीट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट है ये रिंगटोन मोड। हाँ भाई ये मैट्रिक्स लाइट आपकी फोन कॉल के लिए भी काम आएगी। क्लासिक के अंदर आपको वही सेम रिंगटोन्स मिलेंगी जो नथिंग के फोन्स के अंदर है, जैसे ये वाला या फिर ये बहुत कूल है यार, ये मस्त लग रहा है, नाइस। और माई साउंड्स में आप अपना भी रिंगटोन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जनरेटिव ऑप्शन भी है, जहाँ अभी तो 2 म्यूजिक है। और इवन नोटिफिकेशन के अंदर भी ये काम करती है। तो नोटिफिकेशन में आपको 10 नोटिफिकेशन साउंड्स हैं, लेकिन अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन के ऊपर भी रिएक्ट करेगा। तो ये हाल है ग्लिफ मैट्रिक्स का। और अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये अभी तक मुझे थोड़ा सा गिमिक वाला ही फील दे रहा है, लेकिन ये बटन ऐड होने के बाद थोड़ा सा फंक्शनल बना है। जैसे टाइम वाइम देखना है, अगर घड़ी नहीं पहनी इनके तो ऐसे करके देख सकते हो। बट क्या ये इतना ज्यादा यूजफुल है? आई वुड से नहीं भाई। नथिंग इसके ऊपर सिंपली एक प्रॉपर कलरफुल डिस्प्ले भी डाल सकता था जो और ज्यादा फंक्शनल हो जाता, लेकिन फिर वो कुछ नया नहीं रहता और हम फिर वही बोलते हैं कि कुछ नया तो नहीं है। कुछ नया किया है इन्होंने, लेकिन बहुत यूजफुल तो नहीं है। तो भाई बहुत मुश्किल है कुछ करना सबको। अब अगर पीछे से घूम के आगे आ जाए तो यहाँ मिलेगा आपको एक काफी क्लीन डिस्प्ले। फोन में दिया गया है 6.67 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी चलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 92.89% का, मतलब ऑल द वे पूरा आपको स्क्रीन ही मिल रहा है। पहले से बेजल काफी ज्यादा पतले हो चुके हैं और ये एक यूनिफॉर्म बेजल वाला स्मार्टफोन है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत मिनिमल और प्रीमियम फील हो रहा है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल और शार्प आते हैं, क्योंकि ये एक 10 बिट डिस्प्ले पैनल के साथ आ रहा है, तो शार्पनेस और कलर्स बहुत एक्यूरेट है। मूवीज देखो या कंटेंट कंज्यूम करो, हर जगह पे आपको एक फ्लैगशिप डिस्प्ले एक्सपीरियंस आएगा। वैसे जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7i मिला है आपको यहाँ पे। आई मीन एक फ्लैगशिप फोन के अंदर मिड रेंज फोन्स वाला प्रोटेक्शन मिल रहा है। मिनिमम यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देना चाहिए था। 80,000 रुपए का प्राइस रेंज है भाई, मुझे नहीं लगता भाई किसी ने आज तक ऐसा किया है। और जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर हल्का सा चेंज है। ये एक LTPS पैनल है। ये LTPS ना 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक जाता है, मतलब LTPO का एक लाइट वर्जन है ये। फ्लैगशिप बोलने से फ्लैगशिप फोन नहीं बनता है भाई, यहाँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। एक 50,000 रुपए के स्मार्टफोन के आप डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो वही सेम एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट 2K पैनल यहाँ पे होना चाहिए था। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस 4500 निट्स की है और HBM है 1600 निट्स का। इसको लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे डिस्प्ले के ब्राइटनेस में 1% भी इशू फील नहीं हुआ। ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले आपको मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको फ्लैगशिप कहना गलत होगा। बट एक्सपीरियंस वाइज एक प्रीमियम फोन और फ्लैगशिप फोन के डिस्प्ले में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। फ्लैगशिप के लिए आपको हर नंबर टॉप नॉच रखना पड़ता है। सिंपली अगर मैं इसको एक फ्लैगशिप फोन से कंपेयर कर दूं तो नथिंग की डिस्प्ले बहुत भयंकर फील नहीं होगी। यहाँ पे मुझे 3 कमी लग रही है डिस्प्ले के अंदर। एक 2K पैनल नहीं है ये, दूसरा प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है और तीसरा LTPO नहीं है। और फोन के डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फिंगरप्रिंट का स्पॉट बहुत परफेक्ट है। डिस्प्ले तो काफी तगड़ा मिल रहा है, लेकिन स्पीकर भी बहुत अच्छा है। अगर मैं गाना प्ले करता हूँ आप लोग के लिए, वॉल्यूम फुल है भाई। वैसे दोस्तों गाना कौन सा है? मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, आप लोग कमेंट बताओ। लेकिन दोस्तों ने पूरी वीडियो में कंपैरिजन किया है। अब मेरे पास S25 अल्ट्रा है, ये भी फ्लैगशिप फोन ही है। सैमसंग ने अपने स्पीकर 2-3 साल से बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं किया है, तो आप समझ सकते हो। एनीवेज गाना चलाते हैं, सेम गाना समझे।
नो कंपैरिजन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जिसको नथिंग बोल रहा है एक फ्लैगशिप प्रोसेसर। अब ये वही प्रोसेसर है दोस्तों जिसको हमने 30 से 35,000 के स्मार्टफोन में देख रखा है। अब यहाँ पे सिंपली सब के सब सेम क्वेश्चन उठाएंगे कि स्नैपड्रैगन 8 एलिट इसके अंदर क्यों नहीं है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, मुझे 1% भी इशू नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत लैग वैग है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर आप 8S Gen 4 को नंबर वाइज कंपेयर करोगे तो 8 एलिट के सामने ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब 19-20 नहीं तो 17-20 का फर्क होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर वाले स्नैपड्रैगन Gen 3 से कंपेयर करोगे, दोनों ही सेम प्रोसेसर है और नथिंग ने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, 8 एलिट देना चाहिए था। लेकिन अगर सिंपली परफॉर्मेंस की बात करूं तो हमने इसके ऊपर काफी सारे बेंचमार्क्स रन किए। सबसे पहले बेंचमार्क टेस्ट करते वक्त फोन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हीट हुआ था, लेकिन अगर नंबर्स के बारे में बात करें 1.5 AnTuTu स्कोर आ रहा है यहाँ पे 15,55,000। सीपीयू थ्रॉटलिंग में आपको प्रॉपर ग्रीन नहीं है, कहीं कहीं पे हीट आपको दिख रही होगी, तो हाँ भाई हल्का फुल्का सीपीयू थ्रॉटल पे हुआ है इसके अंदर। और ये है गीक बेंच का स्कोर। अब ये नंबर आपको एक 40 से 50,000 के फोन में आराम से देखने को मिल जाएंगे। इससे बेटर ही मिल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन फोन की प्राइस है 80,000 रुपए। तो हाँ, यहाँ पे एक फ्लैगशिप चिपसेट तो नहीं मान सकते हम लोग। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, डेली लाइफ वाली जितनी भी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा स्मूथली चल रहे हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। यूआई काफी स्मूथ लगता है, ऐप फास्ट ओपन होते हैं, एनिमेशन, बैटरी, मल्टीटास्किंग सब कुछ लैग फ्री हो रहा है इसमें। लेकिन कैमरा ये बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं बना पाए। आप देखो अगर जूम कर रहा हूं ना, हल्का हल्का लैग आ ही रहा है। अब जितनी परफॉर्मेंस एक हार्ड कोर यूजर को चाहिए, ये वाला फोन आराम से डिलीवर कर सकता है, तो आपको परफॉर्मेंस वाइज इशू नहीं होगा। बट एक ऐसे दिल में रहेगा कि हाँ भाई 8 एलिट नहीं है इसके अंदर। वैसे LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गेमिंग की बात करें, BGMI 120 FPS पे स्मूथ चल रहा है। नो डाउट यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी फील होगी, एकदम तगड़े लेवल पे। लेकिन फ्लैगशिप चिपसेट ना लॉन्ग टाइम पे अपने परफॉर्मेंस को सस्टेन कर पाते हैं, वो एक चीज देखनी पड़ेगी। इसलिए नथिंग को यहाँ पे 8 एलिट देना चाहिए। कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे 50, 50, 50, 50 लिटरली 4 कैमरा है और चारों ही 50 मेगापिक्सल के। और ये जो आप रियर कैमरा देख रहे हो, सच में यहाँ पे इंप्रूवमेंट फील होने वाली है। लेकिन एक फनी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, जब ऐसा डिजाइन मिलता है आपको और कोई आपकी फोटो क्लिक कर रहा होता है, भाई मुझे पता ही नहीं है कौन से कैमरे में देखना है। ये है इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल वाला, ये है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और ये है 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर। और ये अपना सेल्फी कैमरा जो वाइड सेल्फी और नॉर्मल सेल्फी ले सकता है। सिंपली कैमरा के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए, इस वाले फोन को लेके मैं काफी ट्रैवल कर चुका हूँ, जिस वजह से इस फोन की टेस्टिंग प्रॉपर हो पाई इस बार। और अगर मैं सिंपल बताऊं कैमरा कैसा है, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है नथिंग फोन 2 के सामने। जितनी फोटोज कैप्चर होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल टोन पे कैप्चर होती है। किसी फोटोज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कलर पॉप नहीं हो रहा है, सैचुरेशन नहीं है, वाइब्रेंसी बहुत परफेक्ट है, और पूरा कैमरा सिस्टम नेचुरल कलर्स पे बेस्ड है। अगर आपने आईफोन यूज किया तो मुझे काफी हद तक वो आईफोन वाला फील आया इसके साथ। लेकिन अगर लो लाइटिंग की बात करूं तो हमने मल्टीपल लो लाइटिंग फोटोज कैप्चर की इसके साथ, और वहां पे बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर वीडियोस के बारे में बात किया जाए दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं नथिंग फोन 3 के वाइड एंगल कैमरा से 4K 60 FPS में। नथिंग ने इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सही क्वालिटी मेंटेन कर दी है, और भाई क्या व्यू है। चलो अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1x पे। सिंपली 1x पे शिफ्ट करने के बाद भी कलर में डिफरेंस नहीं आया है, और ये है इसका 3x। अगेन कलर डिफरेंस उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है। अब करते हैं मैक्सिमम जूम, जो की है 18x। आपको जो सामने शहर दिख रहा है ये देहरादून है, और ये है इसका सेल्फी वीडियो 4K 60 FPS में। डेफिनेटली यहाँ पे पूरा हाथ फैलाने के बाद भी फ्रेम कट रहा है, वाइड उतना ज्यादा नहीं है ये। बट अगर आप व्लॉग करते हो तो ऐसे करके व्लॉग कर सकते हो। इन टोटल ये 80,000 वाला कैमरे का फील नहीं दे रहा है, सिंपल वर्ड्स में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और AI के बारे में। यहाँ पे नथिंग ने लॉन्ग टर्म अप्रोच लिया है, और आप सिंपली कह सकते हो एक फ्लैगशिप फोन वाला फील आएगा। सबसे पहले तो फोन Android 15 के साथ आने वाला है। साथ में है नथिंग OS 3.5 जो एकदम क्लीन है। नो ब्लॉटवेयर, नो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, नथिंग, सिंपली क्लीन मिनिमल एक्सपीरियंस विद नथिंग का तड़का। नथिंग ने यहाँ पे आपको 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस किया है, और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट, जो एक बड़ी डील है। और ये चीज तो मैं नोटिस किया, नथिंग अपडेट बहुत जल्दी पुश करता है। बहुत सारे नथिंग फोन्स के अंदर अब Android 15 चल रहे हैं, वेयरएज बहुत सारे ब्रांड्स अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हाँ भाई, नथिंग को यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा कि अपडेट्स के मामले में बहुत सीरियस है। और अगर AI
नए फीचर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे एसेंशियल स्पेस मिलता है। ये एसेंशियल स्पेस का बटन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं, नथिंग फोन 3A एंड 3A Pro में था। सिंपली एसेंशियल स्पेस को आप दबा के इसको वो सारी चीजें बता सकते हो जो आपके दिमाग में चल रही है या फिर आपको याद रखना है। सिंपली आपको एक सेकंड ब्रेन बन सकता है अगर आप इसको ढंग से यूज करो तो। नथिंग ने रिसेंटली रिवील भी किया था कि बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि और भी ज्यादा लोग इसको यूज करें। लेकिन फोन के अंदर एक और नया फीचर आ चुका है, एसेंशियल सर्च करके, जिससे आप फोन के अंदर बहुत सारी चीजें डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अब ये फीचर OnePlus का ग्लोबल सर्च और आईफोन का नॉर्मल सर्च से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन बहुत यूजफुल है, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप सिंपली कहीं से भी सर्च करते हो ना, तो यहाँ पे एसेंशियल सर्च के लिए बोल रहा है, इसको कंटिन्यू करके अलाउ कर देना आप लोग। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि 6 + 6 12, या फिर मैं सर्च करता हूँ मयंक, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ विराट कोहली, मैं कुछ नहीं है ऐसा रिलेटेड, तो डायरेक्टली गूगल पे पहुंचा देगा आपको। तो ये काइंड ऑफ एक ग्लोबल सर्च है, बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर मैं रील आउटपुट सर्च करता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली एक फोल्डर है मेरे ड्राइव में, इसने ड्राइव का ऑप्शन दिया, आ तो रहा है भाई। अब ये है तो एआई, जिसको आपको डेटा फीड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप फोन को यूज करोगे वैसे वैसे एसेंशियल सर्च ट्रेन होगा। तो अभी इसकी एक्चुअल पावर नहीं दिखेगी, लेकिन ये बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि मैं आईफोन में एक्सट्रीम लेवल पे इसको यूज करता हूँ। और अगर बैटरी के बारे में बात करें, बॉक्स का चार्जर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फोन की जो बैटरी है 5500 mAh की मिली है, और ये बस इंडियन वेरिएंट के लिए है। ग्लोबल वेरिएंट में 5150 mAh की बैटरी है, लेकिन ठीक है भाई, हमको इंडिया से मतलब है। और ये नई वाली सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फोन, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है, और 7.5 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है। मतलब फोन को एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हो। तो बैटरी लेवल पे तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, आराम से फास्ट चार्जिंग करो, दूसरे डिवाइस को चार्ज करो। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, देखो फोन ना बहुत ज्यादा पतला नहीं है, और अगर नथिंग सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज कर ही रहा था, तो 6000 mAh की बैटरी भी फिट हो सकती थी, क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत सारे फोन्स में सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ 6000 mAh की बैटरी बहुत नॉर्मली देखी है। तो हो तो सकता था मामला, लेकिन फिट हुआ नहीं। पर ठीक है भाई, नथिंग का खेल थोड़ा डिजाइन और एक्सपीरियंस पे ज्यादा चलता है। तो ओवरऑल नथिंग फोन 3 है तो एक काफी बैलेंस और ऑप्टिमाइज्ड स्मार्टफोन, जिसका कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, डिजाइन, इवन की बैटरी, हर एक चीज काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और अच्छा काम कर रही है। बट क्या ये एक फ्लैगशिप फोन है? आई थिंक नहीं, क्योंकि फ्लैगशिप फोन बनाने के लिए आपको हर एक चीज टॉप नॉच डालनी पड़ती है। सिर्फ प्राइस टॉप नॉच नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से नथिंग यहाँ पे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा प्राइस रख दिया इस फोन का। सिंपली अगर इसकी प्राइस 60,000 रुपए के अराउंड आती है, डेफिनेटली अच्छा फोन है, जो प्राइस आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे से मिल जाएगा दोस्तों। तो आप उसका वेट कीजिए। और नथिंग फोन 3 इज नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ भाई, ये डिजाइन तो कुछ अलग ही क्रेजी है। इस नोट के साथ दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।